नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का बहुत गौरवशाली क्षण है और यह क्षण इसलिए क्योंकि देश में पहली बार देश की आजादी के 75 साल बाद अपनी खुद की संसद बनकर तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन 28 मई को देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि देश की कुछ विपक्षी पार्टी, जिसमें कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के इसका बहिष्कार कर रही हैं। उनका कहना है कि साहब, आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, ये महिला का अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है और राष्ट्रपति का अधिकार था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश में 65 साल राज करने वाली कांग्रेस ने कई अवसरों पर, अनेक अवसरों पर देश के राष्ट्रपतियों का अपमान किया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, वो प्रतिभा पाटिल हो चाहे उस समय प्रणब मुखर्जी हो, वो हाथ जोड़ रहे हैं सोनिया गांधी की तरफ और सोनिया गांधी उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देख रही, नमस्ते लेने तक की भी फुर्सत उनको नहीं दिख रही है। ऐसा अपमान होने वाली वीडियोज और हमने चर्चाएं खूब सुनी है। किसको याद है कि 65 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राष्ट्रपतियों के नाम पर कितने स्टेडियम, कितने एयरपोर्ट और कितने उन्होंने उद्घाटन किए हैं बिल्डिंगों के। लेकिन आज वो कांग्रेस मुद्दा बना रही है और मुद्दा बनाने के साथ साथ उन्होंने अपने ही बंदों को सुप्रीम कोर्ट तक में भेज दिया, क्योंकि उनको लगा कि मोदी जी तो रुकने वाले हैं नहीं, कितना भी बॉयकॉट कर लो। 19 पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हैं बॉयकॉट करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 24 पार्टियां आ गई। यानी अगर मुकाबले की ही बात कर ले तो यहां भी विपक्ष में दो फाड़ नजर आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां एकजुट होने के बजाय दो विचार हो गए हैं। एक वो विचारधारा है जिसके पास बॉयकॉट के अलावा और कोई मामला नहीं है, उसके पास एक ही काम है कि मोदी जो भी करे हमें बस उसका विरोध करना है। और एक वो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। कितना जरूरी था। गुलाम नबी आजाद, जो कि पहले कांग्रेस में ही रहे और बहुत सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया कि ये जो आज मोदी जी करने जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस के काम, तो 33 साल पहले ये काम शुरू हुआ था, विचार उस समय बना था। क्योंकि एक हकीकत है कि देश के पास अपना संसद नहीं है, अंग्रेजों का बनाया हुआ, जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनका बनाया हुआ। तो कांग्रेस की उसको लगता है कि विपक्षी पार्टियां मोदी के पक्ष में खड़ी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डलवा दी। अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने वाले, आपको बता दूं, सीआर जया सुकिन, ये एडवोकेट हैं, पहुंच गए कोर्ट में और लगा दी पीआईएल। अब पीआईएल लगा के इन्होंने मांग की कि देखिए, जो हमारी लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीन लोगों से मिलकर होता है और दोनों सदनों का क्योंकि प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, तो भाई इस मामले में उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। इस मुद्दे पर जब याचिका लगाई गई, इसको आपको बता दूं तो जो जस्टिस इस मामले में, जस्टिस जे.के. महेश्वरी, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की जो पीठ है, उसमें सुनवाई हो रही थी। और जब सुनवाई की तो इनसे पूछा, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको दिक्कत क्या है? तो बोलते हैं साहब, राष्ट्रपति जी से उद्घाटन होना चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई इस मुद्दे पर आप ये याचिका लाए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसमें सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो किसके? आप कौन हैं? क्या आप सांसद हैं? क्या आप देश के राष्ट्रपति हैं? क्या आपको कोई इसमें दिक्कत हुई है? क्या आप लोकसभा के स्पीकर हैं, आपको दिक्कत हुई है? लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह पीआईएल आपकी रिजेक्ट करते हैं और अच्छा शुक्र समझिए कि हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आप कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की हरकत की जाती है। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इसके बाद जब झाड़ लगी और लगने लगा कभी एजेंडा तो नहीं चला, क्योंकि पता था कि भैया लोकसभा स्पीकर जो हैं वो उनकी पावर है और इस देश का प्रधानमंत्री ही जब शिलान्यास कर रहा है तो उद्घाटन करने कौन आएगा? देश के राष्ट्रपति का अपना एक प्रोटोकॉल है और फिर वो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें बहुत सारी चीजें, और ये जिसने निर्माण कराया अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? जब कांग्रेस का 65 साल राज रहा है, उनके जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, सारे उद्घाटन उन्हीं के नाम पे, और उन्हीं के नाम पे जो पूर्व उनके गुजर गए, उनके नाम पे स्टेडियम,
एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम, योजनाओं के नाम एक गांधी परिवार के नाम पे हैं, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फटकार लगाई, तो इनको लगा यार गलती हो गई, अब ये तो जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं हमारी याचिका वापस ले लेते हैं हम। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमने अगर आपको याचिका वापस करने की इजाजत दे दी, अनुमति दे दी, तो आप फिर लेकर इसको हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो आप तो इसी तरह कोर्ट का टाइम बर्बाद करते रहेंगे, और इसलिए ये याचिका को रद्द किया जाता है। ये एक कड़ी टिप्पणी करते हुए ये रद्द कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 79 के तहत ये याचिका डाली गई थी, और इसको जो है अब जिस तरह की फटकार लगी, इसमें ये तय मान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी ये समझता है कि ये जो पीआईएल लगाने वाले लोग हैं ये कौन है। हर बात में अड़ंगा, नोटबंदी हो रही है तो पीआईएल लग जाएगी, कृषि कानून आएंगे तो कोर्ट में पीआईएल लग जाएगी, फिर अभी देखिए 2000 का नोट, इस पर भी पीआईएल दाखिल कर दी। 2000 का नोट है जी, इसको जो है वापसी करे जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, आईडी क्यों नहीं ली जा रही, इसमें साहब नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा। अरे भाई सिंपल बात है कि 2000 का नोट जब ये लागू करा था तभी उस टाइम था कि भाई कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद ये बंद होगा, सरकार इसको वापस लेगी, क्योंकि 5 साल की म्याद है, 5 साल खत्म हो चुकी, तो वापस करना है। इसमें वापस में आईडी क्यों नहीं पूछ रहे, काला धन है मार्केट में पड़ा हुआ। अगर भाई इसमें आईडी लगा देंगे, इसमें दुनिया भर की बंदिशें लगा देंगे, तो कौन ये बता सकता है कि कितना पैसा मार्केट में है। लेकिन पीआईएल डालनी है, सरकार के काम का विरोध जताना है। विरोध जताने का तरीका भी सुप्रीम कोर्ट हो गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी राजनीति के तौर पर ये विपक्षी पार्टियां और देश विरोधी ताकतें वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। जिसको देख लीजिए मुंह उठाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रूटीन के केस हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सालों साल से जो केस पेंडिंग पड़े हैं, उनको छोड़े और इनको सुने। भाई मामला अर्जेंट भी हो सकता है, कोई देश हित का मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन जितने मुद्दे आप देख लीजिए ज्यादातर ये राजनीति से प्रेरित और अपना फेस चमकाने की कवायद, ताकि ये पता लग सके। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका धंधा ही बन गया पीआईएल, और इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों टिप्पणी भी की है कि कुछ लोगों ने तो इसको धंधा बना दिया है, पीआईएल ही डालने का काम है उनका। वो सिंपल क्रिमिनल केस या बाकी चीज नहीं लड़ते, पीआईएल देखेंगे। एनजीओ बना लिए और एनजीओ बना करके देश दुनिया से चंदा ले लेंगे, हम हैं पीआईएल मैन, और फिर चंदा दो लोग, राष्ट्रभक्ति के नाम पे थोड़ा लेक्चर दे दो, थोड़ा जो है मोदी जी का विरोध कर दो, 2-4 इधर उधर की बातें कर दो, लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा काम का आदमी है, ये तो मोदी को गाली देने वाला है, अच्छा ये काम करेगा, आ गए चंदा देने, एनजीओ बना रखा है तो लगाओ भाई पीआईएल। कुछ दूसरे पक्ष के लोग हैं वो मोदी जी की कुछ बड़ाई करते हैं, कुछ राहुल गांधी को गाली देंगे, वामपंथियों को गाली देंगे, सनातन संस्कृति की बात करेंगे। लोगों को लगता है अरे ये तो सनातन संस्कृति की बात करने वाला आदमी है, ये तो मोदी जी का फेवर करने वाला आदमी है, चलो इसको भी चंदा देते हैं और ये पीआईएल लगाएगा। तो वो मंदिर पे मुद्दे पे पीआईएल डाल देंगे, नोटबंदी पर लगा देंगे, यूसीसी पर, जो देखिए देश हित का मुद्दा उनको लगता है जिससे प्रसिद्धि मिल सकती है, वो पीआईएल दाखिल कर दो। तो केजरीवाल जी की स्टाइल है कि जब कोई काम होने वाला होता है और उनको पता लग जाता है तो पहले ही उस पर हल्ला शुरू कर दो, ये देखिए हमें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उनको पता है कि सीबीआई में केस चल रहा है, जांच चल रही है, तो गिरफ्तारी हो ही सकती है। आपने देखा कितनी बार उन्होंने कहा हमें पता लगा है सूत्रों से, गिरफ्तार करने जा रहे हैं मोदी। अब जब गिरफ्तार हो जाए, देखो हमने पहले ही कहा था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इनको दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए लोग ये कह रहे हैं देश के, और जो कानून के जानकार भी हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि इस तरह की पीआईएल लगाने वाले लोगों पर छोटा मोटा नहीं, इन पे भारी जुर्माना लगाना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ताकि कोई बेमतलब की पीआईएल भी ना ला सके। अरे भाई मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री जितने देश में काम करवा रहे हैं वो उनकी सरकार के द्वारा हो रहा है, और जो देश का प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन लोगों ने वोट देकर उनको चुना है,
वो चाहे वोट देने वाले कम हो लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप उनके उद्घाटन में आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कोई पहली बार है क्या कि एक चुनी हुई सरकार का प्रधानमंत्री किसी बिल्डिंग का वो उद्घाटन करने जा रहा है? इसके पहले तो अनेक बार ऐसा हुआ है, तब कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो कुल मिलाकर एक समझ में आ गया है कि पूरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में विपक्षी पार्टियां यानी राजनीतिक दल है, उसमें मीडिया के कुछ लोग हैं, उसमें जुडिशरी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ पूर्व राजनयिक होते हैं, और कुल मिलाकर के एक पूरी टूल किट है और वो पूरा इकोसिस्टम है कि एक कोई विरोध करेगा सारे टूट पड़ेंगे और देश में और दुनिया में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, अरे भाई ये तो सारा भारत जो है मोदी के विरोध में है। मोदी की अभी लोकप्रियता की चर्चा होनी थी, किस तरह से वो विदेश में होकर आए, किस तरह से विदेश में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के पीएम ने मोदी को बॉस कहा, किस तरह से एक देश के राजनयिक ने मोदी जी के चरण छुए, वो चर्चा देश का गौरव बढ़ाने वाली थी, होना तो वो था। लेकिन विपक्षी पार्टियों की चाल देखिए कि वो चर्चा देश में ना हो पाए, इसके लिए एक मुद्दा पहले से तैयार रखते हैं। मोदी जी की आप कोई भी विदेश यात्रा देख लीजिए, जहां गौरवशाली क्षण होते हैं वो उसकी चर्चा देश में मीडिया में ना हो पाए, उसके लिए यह देश पहले से टूल किट तैयार कर लेता है। नेताओं को यह टूल किट करने में कोई देर नहीं लगती, टूल किट तैयार है, बस चर्चा हो जाएगी। आज संसद के अंदर की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, हालांकि देश की जनता को समझना होगा कि यह विपक्ष की चाल है कि मोदी जी जो गौरवशाली क्षण विदेशों में बिताकर आए और किस तरह से G7 सम्मेलन में दुनिया के देशों ने भारत को सुना है और भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत को विश्व गुरु और गुरु बता रहे हैं, ऐसी चर्चा देश में होनी थी। तो यह चर्चा ना हो, इसके लिए पूरा विपक्ष ये एकजुट होकर के मोदी जी की बात को झुठलाने में लगा हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अब कोर्ट की फटकार के बाद देखते हैं कि इसमें PIL डालने वाले रुकते हैं कि नहीं। हालांकि लोगों का कहना यह है कि जब तक कोर्ट के द्वारा ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इनको फंडिंग करने वाले बहुत लोग पीछे इनके खड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।